हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये गाड़ी आई हुई है जो गाड़ी चलते चलते झटका दे रही है और गाड़ी आइडलिंग पर नहीं रुक रहा है। तो जब जाके मैंने चेक किया तो मालूम चला कि देखो मैं आपको बताता हूँ। भाई ज़रा चाबी बंद चालू करो ना। कि इसके जो स्टेपन मोटर का सॉकेट की आप हालत देख सकते हैं, इस तरह से क्रैक है। बस इसका देखो, ये किस्ता इसके अंदर सब गैस का जो लिक्विड आता है ना, जो ऑयल आता है, वो सब इसके अंदर आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉपर भी काम करेंगे, सही ढंग से जब काम करेंगे तो इसके बोतल में से जो ऑयल आया है वो निकालना पड़ेगा। इसका फ़िल्टर और इसका जो वेपोराइज़र आता है, जो LPR बोलते हैं, और इंजेक्टर, इसे हम सर्विस करके लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये भाई के पास बजट कम है, ये हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, इनके पास अभी बजट कम है, तो अभी हम इसका फ़िल्टर और स्टेपन मोटर का काम करके इन्हें दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जब सही ढंग से काम करोगे ना तभी ये सब काम आएगा, वरना इसके अंदर बार बार इंजेक्टर के अंदर आपका इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, अभी जैसा बोलेंगे वैसा हमें काम करके देना है। तभी हम इसका फ़िल्टर, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने बजाज का ओरिजिनल मंगाया है। ये बजाज का ओरिजिनल है हमारा। ठीक है, ये फ़िल्टर हम चेंज करेंगे और ऊपर से ही इंजेक्टर को पेट्रोल डालकर गैस के प्रेशर से पूरा अंदर क्लीन करेंगे और इसका स्टेपन मोटर का वायर चेंज करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी ये टाइप का सॉकेट आया हुआ है जो हम इन्हें भाई को लगा कर देंगे। ठीक है, इनके सॉकेट की आप पोजीशन देख सकते हो कि कभी काम किया है किसी ने, तो यहाँ पर सब देखो किस तरह काम किया है। ठीक है, ये जब वायर बीच में अर्थ होगा ना तो इसका स्टेपन मोटर शॉर्ट कर देगा, या फिर इसके ECM में भी प्रॉब्लम आएगा, या फिर आगे वायरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, जल्दी से मैं इसका फ़िल्टर ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने फ़िल्टर निकाला है। इसके अंदर ये सिर्फ आप इसका पोजीशन देख लो, कितना इसके अंदर से मोबिल निकला है। ठीक है, ये जो गैस के अंदर से बोतल में से जो लिक्विड आता है ना, ये वही लिक्विड है। ठीक है, देख सकते हो आप। तब इसके LPR के अंदर कितना ऑयल होगा या फिर इसके बाटले में से कितना ऑयल निकल सकता है, आप ये सिर्फ थोड़ा सा सैंपल देखकर आप जज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसे क्लीन करते हैं, फिर बाद में बताते हैं। जैसा कि हमारे कई रिक्शा वाले भाई 100-200 रुपया बचाने के अंदर चक्कर के अंदर काम कराते नहीं हैं, फिर बाद में आके इंजेक्टर का काम खड़ा हो जाता है। इसके अंदर ओरिंग भी साथ में आता है दोस्तों, तो जब बदलते हो तो न्यू ओरिंग डाल ही देना है। ये जैसा कि न्यू फिल्टर है, इसके ऊपर टॉप लिखा हुआ आता है, तो इसे ऊपर की ओर रखना है। बंद कर दिया? नहीं, चालू। चाबी बंद चालू करके यहाँ पर से जितना भी पाइप में मोबिल हो करो। देख सकते हो आप तो किस तरह ये क्लीन हो रहा है। दोस्तों, फ़िल्टर तो हमने
लगा दिया है, लेकिन अब ये स्टेपन मोटर का सॉकेट चेंज करेंगे। ठीक है, कभी भी याद रखना है, इस तरह आपको रखना है और कलर टू कलर ही एक एक वायर को कट करके एक वायर को जॉइंट करना है। ठीक है, जैसा ये पोजीशन पे सॉकेट है उसको ऐसा ही रखना है। यहाँ पर दिया गया है ABCD। ठीक है, ये सॉकेट के ऊपर दिया गया हुआ है और यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, देख सकते हो आप ABCD। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पर वायरिंग को जॉइंट करना है। ठीक है, इसके वायर के अंदर कलर में डिफरेंस है और ये जो कंपनी का वायर आता है उसके अंदर कलर में डिफरेंस है, तो वो हिसाब से आप थोड़ा ध्यान से करो। अभी हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, अभी चेंज करने का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ वरना लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट अभी इसे चेंज करके मैं बताता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने ये स्टेपन मोटर का वायरिंग कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। ऐसा टेपिंग करके एकदम क्लीन काम करना है। ठीक है, अब इसका हम ऑक्सीजन सेंसर होता है जो साइलेंसर के ऊपर लगा होता है, उसे भी W40 मार के भाई बोल रहा है कि इसे क्लीन कर दो। ठीक है, तभी हम इसे भी क्लीन करेंगे। उसे निकालने के लिए यहाँ पर से सॉकेट खोलना है और यहाँ पर से पाना लगाना है। ठीक है, देखिए ये भी पूरा, इसका जो होल आता है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, तो ये सब जाम हो जाता है। अभी इसके अंदर W40 मार के हम इसे क्लीन करेंगे। जब आप मारोगे तो यहाँ पर से इसे बीच में डालना है, तो यहाँ पर से सब ये स्प्रे निकलेगा। ठीक है, तो वो ठीक से क्लीन होगा। देखो ये, तो ये ठीक से क्लीन इस तरह होता है। ये सब होल आते हैं ना, ये चौक हो जाते हैं, ये क्लीन हो गया। इसे थोड़ा साफ करके फिर बाद में फिट करेंगे हम। देख सकते हो हमने क्लीन भी कर दिया, इसके अंदर एयर का प्रेशर भी मार दिया। अब हम इसे फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंजेक्टर को साफ़ करने का आसान तरीका यही है कि यहाँ पर से पेट्रोल डालो, पेट्रोल डाल के बाद ये गैस की जो रिले आती है उसके अंदर पाइप डाल दो और उसके प्रेशर से सिर्फ गैस को बाहर निकाल दो। ठीक है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो, पकड़ो ना भाई मोबाइल ऐसे। ये भी हम इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं। चाबी बंद चालू करो भाई। देखो अभी हमने गैस की रिले में ये डाल दिया है पेट्रोल। ठीक है, अभी ये देखो ये सब बाहर निकल रहा है। ठीक है, करो भाई चाबी बंद चालू। हाँ, चाबी बंद चालू करो, 10 एक मरतबा करो। हाँ ओके। हाँ, ये पेट्रोल के साथ पूरा जो लिक्विड होगा ना इसके अंदर वो भी बाहर आ जाएगा। करो। हाँ ठीक है, ओके, बस गाड़ी चालू करना है। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, सेल लगाओ, सेल। दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से। तो ये गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम था, गाड़ी झटके मार के चल रही थी,
और टोटल लेने के ऊपर भी गाड़ी ठीक से टोटल नहीं ले रही थी। ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। अब हमें आगे जाके इसका एक मरतबा स्कैन भी कर लेना है, कहीं से कोई कोड ओपन हो तो वो भी हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता है कि मेरे पास भी 519 नंबर का स्कैनर मशीन है। ये भी हम लगाएंगे और एक मरतबा कोड भी चेक करेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई गाड़ी के अंदर कोड ओपन है, लेकिन फिर भी एक मरतबा हमें चेक करना है। चालू कर दो। फिर भी इसके अंदर आइडलिंग एयर कंट्रोल सर्किट 1, 2 और 3 तीन आइडल कंट्रोल सर्किट का ही जो स्टेपन मोटर का आता है उसी का कोड बताता है। तो अभी हम इसे इरेज करेंगे। अभी हमने इरेज कर दिया है। अभी हम चेक करेंगे। अभी इसके अंदर कोई भी जात का कोड ओपन नहीं बता रहा है, फिर भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। एकदम स्मूथ गाड़ी हो गया, जो पूरा आवाज़ इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो फिर से एक मरतबा चाबी बंद करेंगे हम। फिर से एक मरतबा हम उसका कोड डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ से कोड ओपन हो रहा है, तो ठीक हो गया है। देखो दोस्तों कि जैसा 3 कोड बता रहा था, अभी इसके अंदर एक भी कोड आ नहीं रहा है। तो आपके पास कभी ऐसी गाड़ी आती है जो गाड़ी चाल पर नहीं रुकता है या चलने पे झटके देती है, तो आप इस तरीके से काम करके वो गाड़ी को आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।